चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ बैडमिंटन रैकेट विथ लेंथ स्केल्स एज शोन इन द फिगर. If the mass of the linear and circular portions of the badminton racket are same and mass of threads is negligible, the moment of inertia of racket about an axis perpendicular to the handle and in the plane of the ring at r by 2 distance from the end A of the handle will be how many into mr square, right? तो ये वाला एक्सिस, राइट, आर बाय टू फ्रॉम एंड ए, इस वाले एक्सिस के अबाउट हमको इस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो ये वाला मान लो, इसको मैं नाम देता हूं वाई, राइट। तो ये हमको आई अबाउट वाई निकालना है, अपनी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो ये जो आई अबाउट वाई है, ये क्या आएगा, ये इस रॉड का अबाउट दिस वाई प्लस इस रिंग का अबाउट दिस वाई। ये रिंग है क्योंकि अंदर के थ्रेड्स का उन्होंने बोला है कि निग्लिजिबल है, तो बचता क्या है, पेरीफेरी बचती है, रिंग हो गया ये, है ना, रिंग हो गया ये। तो आई ऑफ रॉड अबाउट दिस वाई प्लस आई ऑफ रिंग अबाउट द वाई, ये है अपनी रिक्वायरमेंट, ये निकालने का है अपने को। चलो आई ऑफ रॉड निकालते हैं पहले। आई ऑफ रॉड अबाउट वाई जो होगा, मैं लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मिडल ऑफ द रॉड से जाने वाला और परपेंडिकुलर टू रॉड, ये हो गया मेरा आईसीएम ऑफ द रॉड, राइट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं, सेंटर ऑफ मास वाला है अपने पास, और एन डी स्क्वायर, डी यानी ये वाला डिस्टेंस, राइट, डी स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस है डी, ठीक है। आईसीएम क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, वो तो ठीक है, राइट। एल कितना आएगा, लेंथ ऑफ द रॉड 6 है, तो पता है मुझे एल इक्वल टू 6 यहाँ पे, तो एम एल 6 आर एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर, ये डी कितना आएगा, अगर ये पूरा 6 है, राइट, पूरा 6 है, तो आधे तक कहाँ कितना हुआ, 3, 3 में से ये आधा गया तो ये 2.5 हो गया, 2.5 आर, या फिर 5/2 इज बेटर वे टू राइट, 5/2 आर का स्क्वायर, ये आ गया रॉड का, ठीक है। तो 36 mr स्क्वायर बाय 12 प्लस 25/4, 25/4 mr स्क्वायर, ये है, ठीक है, ये है। तो 36 12 तो 3 हो गया, 3 mr स्क्वायर प्लस 25/4, तो 3 12 12 और 25 37/4 mr स्क्वायर आता है ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट 1 हो गया। रिंग का कितना आएगा, आई ऑफ रिंग अबाउट वाई, तो अबाउट डायमीटर लेता हूं, डायमीटर विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये मेरा जो आईसीएम हो गया, राइट, पासिंग थ्रू द, इट इज अबाउट डायमीटर, राइट। रिंग का हमको पता है, राइट, अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर कितना होता है, mr स्क्वायर। तो अबाउट डायमीटर कितना आएगा, उसका आधा, राइट। आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ये वाला x मान लो, ये वाला y मान लो, दोनों इक्वल है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड mr स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो आई एक्स इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, आई वाई ऑल्सो इज mr स्क्वायर बाय 2, तो mr स्क्वायर बाय 2 आएगा इसका रिंग का अबाउट डायमीटर। तो m r, इसकी r कितनी है, इसकी r ही है, राइट, ये 2r डायमीटर है यानी r ही है, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस, राइट, अभी कौन सा डिस्टेंस होगा, डी एन ए वाई से लेके ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, राइट। देखो ये एक तो आर है, ये एक 1r है, और यहां से यहां अगर 6 है और ये आधा गया यहां से, तो 5.5 6.5 आना चाहिए, 6.5 आर आना चाहिए, 6.5 आर यानी कितना, 13/2 आर आना चाहिए, राइट, 13/2 आर। सो m
13r/2 का स्क्वायर। ये है आपका दूसरा वाला। कितना आएगा ये? एक तो ये mr² / 2 आएगा पहला वाला, नो डाउट, और ये आएगा आपका 169/4 mr²। तो ये जो आएगा आपका, ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से कर लो, तो ये 4 हो गया नीचे, और ये हो गया 171, है ना, 171/4 mr²। और मेरा आंसर जो आएगा इन दोनों का एडिशन है, राइट। तो एक है मेरा 37/4 mr² प्लस 171/4 mr²। तो ये आ गया आपका 37 प्लस 171, 171 प्लस 30 क्या होगा? 201, ऊपर के 4, 208, 208/4, और वो हो गया आपका 52, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या लिखना है? आपको आंसर में 52, ठीक है।